A warm welcome to all of you. Today's topic is web browsing. Browsing is a term which refers to using World Wide Web for the various purposes such as sending emails or gathering informations on certain topic for educations or informations. तो जो ब्राउजिंग टर्म है ये किसको रेफर कर रही है? जो वर्ल्ड वाइड वेब है. मैंने कल भी बताया था वर्ल्ड वाइड क्या है, इंटरनेट. फॉर द वेरियस पर्पज सच एज सेंडिंग ईमेल्स, जैसे कि आपने ईमेल्स भेजनी है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सर्टन टॉपिक्स, आप किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए आपका ब्राउज़र जिससे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ उसको कहते हैं सर्वर. सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन थ्रू HTTP रिक्वेस्ट आपके पास मिल जाती है. आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट होती है, जो आपकी कंसर्निंग सर्वर है वहाँ पे जाएगा और वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. नाउ कम वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र क्या चीज़ होती है? A web browser, commonly referred to the browser, it is a software applications for accessing informations on the World Wide Web. इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेस करनी है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेब ब्राउज़र्स की. व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट अ वेब पेज फॉर पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउज़र retrieve the necessary content from the web server and then display the पेज ऑन द स्क्रीन. जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं वो पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाएगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है. द वेब ब्राउज़र इज़ नॉट सेम थिंग एज अ सर्च इंजन. थ्रू द टू आर ऑफन कन्फ्यूज. कई और कन्फ्यूज होते हैं कि सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र सेम है, वो ऐसा नहीं होता है. नाउ सी द वेब ब्राउज़र, अ वेब ब्राउज़र दैट इज़ an इंटरनेट एक्सप्लोरर. माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है. जब इसका पिक्चर देखते हैं तो सबसे ऊपर आता है एड्रेस बार, उसके नीचे है मेनू बार. एड्रेस बार मतलब जो साइट्स है उसका नाम ऊपर एड्रेस बार में लिखा होता है, जिसको हम URL कहते हैं. सेकंड इज़ मेनू बार. थर्ड्स आर हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक्स होते हैं जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा पेज जो है, रिलेटेड पेज जो है, खुल जाएगा. लास्ट वन इज स्टेटस बार. जिस पे भी आपने लिखा है, जिस पे क्लिक किया है, उसके स्टेटस के बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपने किस पे क्लिक किया, आप कौन सी साइट्स खुल रही है, उसका पाथ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस साइट्स पे दिख जाती हैं. नाउ द एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र. नंबर वन इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ आता है. गूगल क्रोम, दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र. मोजिला फायरफॉक्स. देन कम्स नेटस्केप नेविगेटर्स. ये मैंने चार जो दिए, इस तरह से और भी कई वेब ब्राउज़र्स हैं. नाउ मल्टीमीडिया ऑन वेब. अब मल्टीमीडिया बोलते हैं बार बार, इस मल्टीमीडिया है क्या? व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? द कलेक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड्स. इसकी जो कलेक्शन है जिसको मल्टीमीडिया कहते हैं. जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब इज़ आल्सो ए मल्टीमीडिया. इसमें आपका टेक्स्ट भी आ रहा है, वीडियोज़ भी आ रही है, इमेजेस भी आती है, एनिमेशंस भी आते हैं. तो मल्टीमीडिया sound, video, animations located on a web page. Multimedia sites are interactive, often contain elements that user interact with directly, display information at request. Now, advantages of web-based multimedia. It can deliver some content that could not be delivered otherwise. It can address a varieties of learning style. विजुअल लर्नर्स, जैसे आप एग्जांपल ले लिए यूट्यूब का. जो आप यूट्यूब पे जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं, दैट इज़ अ वेब बेस्ड मल्टीमीडिया, जहाँ पे विजुअल लर्नर हैं, ऑडियोरी लर्नर है. जो आपको कोई कंटेंट चाहिए उसके बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है यूट्यूब के ज़रिए जो है आप उसको सर्च आउट करके आप देखते हैं. मटेरियल्स मोर इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल है. these are the advantages of web based multimedia. Now many ideas are easy to convey in multimedia format. जैसे आप कमेंट दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये सारी जो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में आ जाती हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया? जो वेब बेस्ड मल्टीमीडिया है, टाइमिंग लगता है, कॉस्ट भी लगता है. यदि आप ज़्यादा डालते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे पैसा भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है. कॉस्ट ऑफ होस्टिंग एंड डिलीवरिंग द मल्टीमीडिया नीड्स टू बी कंसिडर. जहाँ पे आप होस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप साइट्स को डाल रहे हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ता है. द इम्पैक्ट एंड विजिटर दैट हैव थ्रू इंटरनेट कनेक्शंस
और लो बैंडविड्थ कैप्स। अब यहाँ पे ऐसा होता है, कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेट जो है स्लो चलता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है ना। वेब बेस्ड मल्टीमीडिया क्या कौन कौन सी, जैसे यूट्यूब हो गया, www.youtube.com, फेसबुक हो गया जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट भी है, यूडमी है, यूडेमी। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़, नई चीज़ कोई सीखना चाहते हैं तो ये पैसे लेते हैं आपसे, आप कोई भी नई चीज़ यहाँ पे सीख सकते हैं। वेब सर्च इंजन, व्हाट इज़ वेब सर्च इंजन, व्हाट इज़ सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है? वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च, which means to search a world wide web in a systematic way for a particular information specified in a textual web-based query. The search results are generally presented in a line of results, often referred to a search engine results page, that is SERP. Now, वेब क्रॉलिंग, सर्च इंजन में मतलब आप कोई भी चीज़ जो है सर्च कर सकते हैं, किसी भी बारे में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किया। सबसे पहला वेब क्रॉलिंग, इसमें स्पेड कंपोनेंट्स हैं। वेब क्रॉलिंग में क्या होता है? क्रॉलिंग इज अ डिस्कवर प्रोसेस इन विच द सर्च इंजन फाइंड न्यू एंड अपडेट कंटेंट्स। कंटेंट्स कैन बी वेरी, इट कुड बी अ वेब पेज और इमेज और वीडियो और PDF एक्सेट्रा। जैसे आप कोई चीज़ गूगल जैसे सर्च इंजन उस पर कुछ लिखते हो तो वो क्या करेगा, जितने भी उससे रिलेटेड जो आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड जो है सारी इमेजेस जो हैं उनको डिस्कवर करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उनकी इंडेक्सिंग करेगा। जो भी आपने सर्च किया जो आपसे रिलेटेड है उसकी इंडेक्सिंग करेगा, नंबर डाल देगा। स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट फाउंड ड्यूरिंग द क्रॉलिंग प्रोसेस। वंस अ पेज इज इंडेक्स इट विल बी रनिंग टू डिस्प्ले एज अ रिजल्ट टू द रेलेवेंट सर्च मेड बाय द सर्च इंजन। तो उसके बाद इंडेक्सिंग करके आपको डिस्प्ले कर देगा। फिर उसके बाद क्या करता है, जो वेब रैंकिंग करता है कि जो आपने सर्च किया, जिसको आपने सर्च किया उसकी रैंकिंग क्या है, जिसकी सबसे ज़्यादा रैंकिंग हुई वो सबसे ऊपर आएगा। तो रैंकिंग होती है जिसने किसी ने किसी पेज को देखा। जैसे आफ्टर इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग प्रोसेस, वेब पेज आर फाउंड इन लार्ज नंबर, सो डिस्प्लेइंग देम टू यूजर नीड टू बी स्टोर विच कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग रैंक ऑफ द पेज। रैंकिंग प्रोवाइड द पीस ऑफ कंटेंट। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे वेब क्रॉस, गूगल पे जाते हैं, गूगल इज़ अ सर्च इंजन। गूगल की साइट से हमने ऊपर लिखी www.google.co.in, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र को ही सर्च कर लेते हैं। तो वेब ब्राउज़र से जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ बहुत सारे कंटेंट आप देख रहे हैं सामने आता है। तो सबसे ऊपर क्या है, वेब ब्राउज़र, विकीपीडिया, वेब ब्राउज़र, और देखो नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन सबसे ऊपर जो आया वो कौन सी चीज़ आई, ये क्यों आई? क्योंकि इसकी जो रैंकिंग है दैट इज़ नंबर 1। वेब रैंकिंग जिसकी नंबर 1 होगी, जो आपने सर्च किया वो आपको डिस्प्ले होगा। नाउ एग्जांपल ऑफ वेब सर्च इंजन, google.com is a Google search engine, the best search engine in the world. Bing है is the Microsoft answer to Google's, and it launched in 2007 to Google, and it is launched in 2009. Yahoo.com is another search engine. Then Ask.com and ALO.com is also among the top search engines. ये सारे के सारे क्या हैं? These are top search engines. इसके जरिए जो है आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं। Thank you very much.